प्रदेश में वन क्षेत्र बड़ा है तो वन्य जीवों की संख्या भी बड़ी है। ऐसे में जरूरी हो गया था कि जंगलात महकमे में रिक्त पदों पर भर्ती हो और पदोन्नति भी समय पर हो। इस दौर में पीसीसीएफ अरिजीत बनर्जी ने वन विभाग के रिक्त पदों को भरने की दिशा में काम किया है। वरन पदोन्नति समय पर हो ये भी सुनिश्चित किया है। विभाग में नई भर्ती और पदोन्नति से सशक्त और सुरक्षित जंगल की दिशा में ठोस काम हुए हैं। पीसीसीएफ अरिजीत बनर्जी से तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी ने। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पीसीसीएफ एडमिनिस्ट्रेशन अरिजीत बनर्जी साहब। अरिजीत जी, लगातार जिस तरह से विभाग में जो नई भर्तियां हुई हैं, जो या आने वाली जो भर्तियां हैं, उनको लेकर के लगातार प्रयासरत भी हैं और इससे विभाग का न केवल मैन पावर विभाग में बढ़ रहा है, साथ ही साथ विभाग की जो कार्य दक्षता है उसमें भी तेजी आई है। बनर्जी साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई जिस तरह से नई भर्तियाँ और जो तमाम जो आने वाली भर्तियाँ हैं, किस तरह से पूरा एक इसको हैंडल कर रहे हैं और विभाग में जो मैन पावर को बढ़ाएं और साथ साथ विभाग में जो कार्य दक्षता बढ़े उसको लेकर किस तरह के काम हो रहे हैं। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी है कि राज्य सरकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम लिया है कि 2018 में जो एडवर्टाइज्ड आरपीएससी द्वारा रिक्रूटमेंट था राजस्थान फॉरेस्ट सर्विस, इसके 2 काडर के अधिकारी आते हैं, एक तो एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, एक रेंज ऑफिसर। तो वो सक्सेसफुली हो चुका है। हमने 127 एसीएफ असिस्टेंट सहायक वन संरक्षकों को अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं और उनको 12 तारीख तक समय है ज्वाइनिंग देने का। ऑफ कोर्स इट इज़ सब्जेक्ट टू जो क्रेडेंशियल्स और वेरिफिकेशंस। एक तो ये है। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार से बात करके कि जल्द से जल्द इनको ट्रेनिंग के लिए भेजें, क्योंकि इनका भी ट्रेनिंग तकरीबन 2 साल का है और वो दूसरे प्रदेशों में होगा, या तो देहरादून में, कोयम्बतूर में या असम में होगी। 3 जो सेंट्रल एकेडमी ऑफ स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज हैं वहाँ होंगे। तो हम उनसे वार्ता कर रहे हैं। उनके वो ये इतना एश्योरेंस डायरेक्टर फॉरेस्ट एजुकेशन ने दिया है कि जैसी ही सीट खाली हो जाएगा वो हमें आवंटित कर देंगे। दूसरा जो संवर्ग है वो है रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर ग्रेड 1। उसमें भी 115 पद के सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हमें मिले थे। 70 लोग तो ज्वाइन कर भी गए हैं और उन्हें हम जिलों में ट्रेनिंग के लिए, फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेज चुके हैं। और कुछ लोग जिनका आरपीएससी से बाद में नाम आया है या उनका कोई मेडिकल दिक्कत थी, जो मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट बाद में करना था, सर्जिकल इंटरवेंशन 2-3 कैंडिडेट का था, उनका फिजिकल मेडिकल आज हो रहा है 10 लोगों का। एक तो ये है। इनके लिए भी सीट आवंटन का विषय है। इनका सीट भारत सरकार इनका ट्रेनिंग करवाती है। इनका सीट मिला है हमें तमिलनाडु फॉरेस्ट एकेडमी में और कर्नाटक फॉरेस्ट एकेडमी में। सो एक लॉट को हम भेज देंगे, रिलीव कर देंगे यहाँ से 14 सितंबर को, एक लॉट को रिलीव कर देंगे 21 सितंबर को। इनका 18 महीने का ट्रेनिंग है, वो वहाँ जाके ट्रेनिंग करेंगे। इस ट्रेनिंग के पीछे एक बड़ा प्रक्रियात्मक मुद्दा रह जाता है, इसका खर्चा स्टेट को वहन करना पड़ता है। तो राज्य सरकार वित्त विभाग द्वारा कल ही हमें 13.5 करोड़ रुपया की राशि उपलब्ध करवा दिया गया है और भारत सरकार के मांग अनुसार हम ये राशि उनको हस्तांतरण कर देंगे। ये तो ऑफिसर्स ग्रेड का हो गया। इसका अलावा कुछ और भर्तियां हैं जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड के पास भेजा हुआ है। हम आशा करते हैं कि जल्द वो भी पूरा हो जाएगा, जिसमें वन रक्षक, वनपाल का सीधी भर्ती है और साथ ही हम चाहेंगे कि जो सर्वेयर वगैरह का भर्ती जो हमारे पास काफ़ी कमी हो गई है, वो भी सबऑर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड जल्दी कर दें हमारे लिए। और रूटीन का कार्रवाई में से जो मृतक राज कर्मचारी आश्रित जो हैं उनको हम समय समय पर हमारे पास अवेलेबल वैकेंसीज़ को देखते हुए हम अपॉइंटमेंट्स दे भी रहे हैं। इस साल शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, 70 या उससे ज़्यादा लोगों को दे चुके हैं हम। शहीद आश्रित में उसमें 2-3 लोग हैं और ये तो रूटीन का काम है, ये हम डे इन डे आउट हम करते जा रहे हैं। एक सवाल ये भी था सर, जिस तरह से पिछली बार पैरा ओलंपिक्स के अंदर मेडल लेकर के आए थे कुछ पैरा ओलंपिक के जो खिलाड़ी थे, क्या उनको लेकर के ऐसी कोई और भी रिक्रूटमेंट्स आपके पास इस तरह की एप्लीकेशंस आई हैं और आई हैं, तो उनको किस तरह से निस्तारित भी करेंगे? पैरा ओलंपियंस, देखिए किसी भी प्रकार का खेल कूद को सपोर्ट सरकार को करना चाहिए, राज्य सरकार करती भी है। जहाँ तक स्पोर्ट्स पर्सन्स का रिक्रूटमेंट है वो हम डायरेक्टली नहीं करते। हमारा जो एडवर्टाइज्ड वनपाल और इनका कोटा जो किए है वनपाल का 99 पद एसएसबी को गया है, उसका 2%
पद रिजर्व रहता है स्पोर्ट्स कोटा के लिए, तो मान लीजिए 2 पद वहाँ रिजर्व्ड है, वो उस रिक्रूटमेंट के टाइम एसएसबी उसको कर ले, ये तो एक चीज़ हो गया। आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट जो राज्य सरकार का खेल पॉलिसी के तहत है, वो युवा एवं खेलकूद मामला विभाग वो हमें जो नॉमिनेट करेंगे हमें उन्हीं में से छांटना है, तो उसमें से वी आर सब्जेक्टेड टू द स्टेट्स पॉलिसी। हमारे लिए विभाग का खुद का कोई अलग स्पेस ऑफ ऑपरेशंस कुछ रहेगा नहीं। जैसे जैसे युवा मामला विभाग हमें देंगे, हमारा एक ही इशू जो रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव कि जिस पद के लिए कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट दीजिए वो पद उपलब्ध होना जरूरी है। अगर पद नहीं है फिर हम नहीं दे पाएंगे, हम ऐसा निवेदन कर देंगे, फिर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और किसी विभाग में वो देख लेंगे। दैट इज अ रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर विच वी कैन सॉर्ट आउट ऑन। पदोन्नति की कैसी थी सर, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से पदोन्नति रुकी हुई थी, लेकिन अब देखा गया है कि पिछले दिनों काफ़ी दिनों से वन रक्षक से सहायक वनपाल, सहायक वनपाल से वनपाल, और अब एक ये भी है कि वनपाल से रेंजर्स में जो पदोन्नति तो कब होने हैं? पदोन्नति हर साल डीपीसीज होते हैं, कुछ कुछ लोगों का पदोन्नति होता है। अब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रूल्स को देखते हुए कि कई बार होता है कि कुछ पहले ज्वाइन किए हुए लोग रह जाते हैं, बाद में ज्वाइन किए हुए लोग पदोन्नत हो जाते हैं, इस कारण से कि उस पर्टिकुलर डिवीज़न में पद है या नहीं है। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक संभव हो सेंट्रलाइज रूप से सारे कार्मिकों का एक डेटाबेस बनना, उस पर हमने काम अभी शुरू किया है। DOIT हमें सहायता दे रही है कि हर एक का पूरा क्रेडेंशियल्स डिटेल्स, होम डिस्ट्रिक्ट, डेट ऑफ बर्थ, किस कोटा में अपॉइंटमेंट, कब अपॉइंटमेंट, ये सारे डिटेल्स हो जाता है, तो इसको क्लीन अप करने में बड़ा आसानी रहती है। जहाँ तक वनपाल टू रेंजर ग्रेड 2 का प्रमोशन, ये 2 गुट उनमें से कोर्ट को अप्रोच किए थे, राजस्थान हाई कोर्ट को। राजस्थान हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं कि इन दोनों को सुन के एक इक्विटेबल रीजनेड स्पीकिंग ऑर्डर बनाने का, तो वो हम आशा कर रहे हैं कि हफ्ता 2 हफ्ते में हो जाना चाहिए। हमें दोनों को बुला के सुनना भी पड़ेगा जो लोग कोर्ट में गए, तो जो हम करेंगे भी, और ऐसा सोल्यूशन में अराइव करने का कोशिश करेंगे जिसमें सबका भला, द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर हो। व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ लीगल एंड व्हाट इज़ इन द इंटरेस्ट। कर्मचारी हमारे हैं, उनका इंटरेस्ट हम ही देखेंगे और हम देखेंगे भी, हम कर रहे हैं, और आशा है कि उनका कोऑपरेशन हमें चाहिए, वो जल्द से जल्द हम इसको भी सुलझा पाएंगे। एक संक्षिप्त में सर अंतिम सवाल पूछ रहा हूँ, संक्षिप्त में जानकारी भी चाहूँगा। जब डिपार्टमेंट चूँकि लंबे समय बाद भर्तियाँ हुई हैं, भर्तियाँ और भी आप करने जा रहे हैं, प्रमोशंस किए हैं, इसका एक किस तरह का पॉजिटिव इम्पैक्ट आना है? अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे बात करें, वाइल्ड लाइफ के लेवल पे बात करें, तो आपको क्या लगता है इसके किस तरह के इम्पैक्ट आएंगे इसके? देखिए, इम्पैक्ट कई तरह से आता है। जब जंगल की बात होती है, हमें एक चीज़ ज़रूर समझना पड़ेगा कि जिस तरह से काम वाइल्ड लाइफ डिविजन्स में या कोर टेरिटोरियल वर्किंग के डिविजन्स में है, उस तरह के काम राजस्थान के दूसरे कई डिविजन्स में है नहीं या कम है। एक तो ये है। तो अगर मैं चाहता हूँ, मैं आदेश दूंगा कि वनपाल, वन रक्षक या रेंज ऑफिसर पैदल गश्त करें। पैदल गश्त एक आदमी अकेला नहीं करेगा, लेट अस फेस इट, एक ग्रुप में जाएगा। हमें पहले तो उतना आदमी चाहिए। आप देखेंगे हमारे ज़्यादातर वन मंडलों में फील्ड स्तर पर वन रक्षक, वनपाल का पद खाली है, या तो प्रमोशन से आगे चले गए, रिटायर कर गए। सो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव ही आना है, इसमें नेगेटिव आ नहीं सकता। और मैं जब भी फील्ड में जाता हूँ, देखता हूँ, हमारे यहाँ कई जो रिसेंटली भर्ती हुए हैं, 2015-16 इसमें भर्ती हुए हैं वन रक्षक या वनपाल, वो बड़े लगन से मन लगा के काम करते हैं। मैं 26 जनवरी की बात है, मैं जोड़बीड़ बीकानेर था, और वहाँ हमारे फील्ड स्टाफ, एक महिला अकेली उस वल्चर कंजर्वेशन सेंटर, वहाँ आपको जानना बहुत बदबू भी आता है, वहाँ अपने परिवार के 2 बच्चों के साथ वो रहती है, वहाँ रहती भी है, काम भी करती है, और अच्छा काम करती है। शी वॉज अवेयर ऑफ वट एवर शी वॉज सपोज टू नो। इस तरह से रणथंभौर में भी है, या कई जगह है, उदयपुर वगैरह में भी है। सो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव ही होता है। कई बार उनको कई कठिनाई झेलना पड़ता है, ठंड है, बारिश है, गर्मी है, वो तो रहेगा। दूसरा, जो अनैतिक काम करने वाले व्यक्ति या समष्टि हैं, उनके साथ उनका इनकाउंटर भी हो जाता है, मारपीट भी हो जाती है, कई बार चोट भी पहुंचता है, बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द जॉब। हम उनको पूरा साथ देते आए हैं और देते रहेंगे, उनका हौसला हम बढ़ाते रहेंगे। काम जो भी वो कर रहे हैं राजस्थान का हित में कर रहे हैं, जनता का हित में कर रहे हैं, और प्रकृति के हित में कर रहे हैं, उनको तो बढ़ावा देना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अरिजीत जी। तो आप हैं अरिजीत बनर्जी साहब, आपका साफ तौर पर कहना है कि
लंबे समय से जो प्रक्रिया चल रही थी भर्तियों की, वो भर्तियां भी हुई हैं। आरपीएससी के माध्यम से भी जितने भी एसीएफ और रेंजर मिले हैं उनका पदस्थापन भी किया गया, उनके प्रशिक्षण का काम भी चल रहा है। भविष्य में भी वनपाल या वन रक्षकों की और भर्ती की जानी है, और निश्चित तौर पर जब मैन पावर बढ़ेगा जंगलात महकमे में तो काम में तेजी भी आएगी, काम ज़्यादा ठोस तरीके से हो सकेंगे, वन और वन्यजीवों का संरक्षण और सुरक्षा भी बेहतर तरीके से हो सकेगा। कैमरा पर्सन घनश्याम करोल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।